अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। भविष्य मालिका ग्रंथ के 19वें सीजन के पश्चात अब हम आरंभ कर चुके हैं भविष्य मालिका वेब सीरीज का 20वां सीजन। अभी तक 20वें सीजन के 9वें एपिसोड में आप देख चुके हैं कि कैसे भक्तों को आने वाले समय के लिए सावधान किया गया है और ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आने वाले समय में गले के संक्रमण से जुड़ा कोई गंभीर रोग हो सकता है, जिसके कारण लोगों के गले की नसें आपस में चिपक जाएंगी और लोग अपनी बात दूसरों से कह नहीं सकेंगे। कहीं ये कोरोना महामारी जैसा ही कोई तो रोग नहीं, इस पर प्रकाश डालेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि भविष्य मालिका में किस प्रकार के संकेतों के माध्यम से कई रहस्यों को समझाया गया है। हम भी जैसे जैसे इस एपिसोड को लिख रहे हैं वैसे वैसे हमें भी इसके अर्थ का ज्ञान होता चला जा रहा है। अब जैसे 9वें एपिसोड में हमें नहीं समझ में आया था कि गले की नसें आपस में चिपकने की बात कहकर अच्युतानंद महाराज क्या संकेत करना चाह रहे हैं, लेकिन अब हमें ज्ञात हुआ है कि 2028 तक गले के संक्रमण की कोई बहुत बड़ी महामारी आने वाली है जिसका चिकित्सा भी नहीं हो सकेगा। इसीलिए बार बार ऐसी महामारी से बचने के लिए ओम स्वर का जाप करने की बात कही जा रही है। अब ओम उच्चारण का वैज्ञानिक महत्व क्या है और महामारी के साथ साथ उसका इलाज भी संकेतों के माध्यम से दे दिया गया है। अब यदि ये बात हम दर्शकों को पहले बता पाते तो संभवतः कोरोना महामारी में बहुत सारे लोग अपने प्रियजनों को बचा पाते। ओम का उच्चारण करने से न सिर्फ हमारे गले की नसें स्वच्छ रहती हैं, बल्कि ये हमारे फेफड़ों को भी संक्रमण से बचाता है। भविष्य मालिका में संकेत रूप में गले की नसें चिपकने की जो बात बताई गई है उसका एक सिरा कोरोना महामारी से भी जुड़ा हुआ है। इसी कारण से बार बार भगवान एकाक्षर मंत्र की परीक्षा लेने की बात कह रहे हैं। अब ये परीक्षा कोई हॉल में बैठकर तो देनी नहीं है आपको, बल्कि जो लोग लंबे समय तक ओम का उच्चारण करेंगे वे ही कई प्रकार की महामारी से सुरक्षित रह पाएंगे। एक ही स्थान नहीं बल्कि कई स्थान पर यह सांकेतिक रूप से लिखा गया है कि जो लोग परीक्षा में असफल होंगे काली माता उनका गला काट लेंगी। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि भौतिक रूप से काली माता किसी अस्त्र शस्त्र के माध्यम से भक्तों का गला काटेंगी, बल्कि ऐसी कोई महामारी आएगी कि गले की नसें आपस में चिपक जाएंगी और गर्दन देखते ही देखते झूल जाएगी। इसी गर्दन के झूलने की बात को गर्दन काटने के प्रतीक से समझाया गया है। अब आप इस पर स्वयं विचार करें कि क्या माँ काली एक एक भक्त का गला काटने आएंगी? ये संभव कैसे है? तो भविष्य मालिका में जो लिखा गया है अगर आप उसका सीधा सीधा अर्थ लगाएंगे तो शायद उस रहस्य से आप पर्दा हटा नहीं सकेंगे जिसके लिए बातें लिखी गई हैं। इसीलिए हम भविष्य मालिका के सीरीज़ के कई सीजन लाते जा रहे हैं और हर बार जब हम इन भविष्यवाणियों को डिकोड करते हैं, वास्तव में जिस मालिका ग्रंथ को अभी तक आप महाविनाश वाला और विनाश वाला ग्रंथ ही मान रहे हैं, वास्तविकता तो ये है कि ये ग्रंथ हमें महाविनाश की प्रक्रिया से बचाने के लिए लिखा गया है। इसमें बार बार लिखा गया है कि जो भक्त एकाक्षर मंत्र की परीक्षा में पास होंगे, सफल होंगे, वे ही आनंद पूर्वक रहेंगे। यानी जो लोग ओम का एक निश्चित समय तक लंबी गहरी सांस के साथ उच्चारण कर सकेंगे, उन्हें गले या फेफड़े से संबंधित कोई रोग नहीं होगा, कोई महामारी नहीं पकड़ेगी। और जो लोग ओम का उच्चारण करने में अभ्यासी नहीं होंगे वही आने वाली महामारियों का शिकार बनते जाएंगे। अब आगे भविष्य मालिका के ही एक अंक चकड़ा मड़ान में लिखा गया है कि भगवान 13 महीने तक भक्तों की परीक्षा लेंगे और ये परीक्षा जोबरा घाट में होगी। वे लिखते हैं कि भूत मन तत्व को एक करो और सप्तांग अष्टांग और नौधा भक्ति के बारे में ज्ञान प्राप्त करो। इनमें से बाकी योग के बारे में तो साधारण दर्शकों को समझाना सरल नहीं होगा, लेकिन आपको नौधा भक्ति के बारे में बताते हैं कि नौधा भक्ति का वह प्रकार है जिसमें भगवान की 9 प्रकार से भक्ति करने की प्रक्रिया बताई गई है। जैसे आप समझते हैं कि बस भगवान की प्रतिमा के समक्ष बैठकर ही पूजा करना भक्ति है, लेकिन ऐसा नहीं है। नौधा भक्ति के बारे में बताते हुए कहा गया है कि 9 प्रकार की भक्ति जैसे श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य और आत्म निवेदन। श्रीमद् भागवत में भक्ति के 9 रूपों का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिनका यदि नियमित रूप से पालन और अभ्यास किया जाए तो निसंदेह हम भगवान के निकट पहुंच जाएंगे। तो इसका एक अर्थ ये हुआ कि यदि आप भगवान के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी यदि आप भगवान के विषय में सोचते हैं तो भी आप भक्ति कर रहे हैं। और भगवान के विषय में सोचने को ही भगवान की मानसिक पूजा भी कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा श्री रामचरितमानस में नवधा भक्ति के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा गया है कि
जब शबरी स्वयं को अधम और मंद बुद्धि कहते हुए प्रभु श्री राम की स्तुति करने में संकोच कर रही थीं, तब श्री राम ने शबरी को नवधा भक्ति का ज्ञान दिया था। श्री राम की नवधा भक्ति का वर्णन श्री रामचरितमानस के अरण्यकांड में मिलता है। इसमें श्री राम शबरी से कहते हैं, नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतहि कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति आमान, चौथी भगति मम गुण गान, करई कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दम शील बिरति कहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आठों जथा लाभ संतोषा, सपनेउ नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। नौ महु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। तो ये तो थी गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई वो चौपाई जो कि हमने अभी आपको सुनाई है। तो अब आपको नवधा भक्ति के बारे में सरल भाषा में समझाते हैं कि भगवान शबरी से कह रहे हैं कि मेरी नवधा भक्ति के बारे में शबरी आप ध्यान से सुने और उसे अपने मन में धारण कर लें। वो कहते हैं कि पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग से प्रेम, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण की सेवा करना, चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़ करके मेरे गुण समूहों का गान करना, राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, ये पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह और बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना। सातवीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझ में ओतप्रोत देखना और संतों को मुझसे अधिक प्रेम करना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये का दोष ना देखना। नवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा विश्वास रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद यानी दुख का ना होना। भगवान कहते हैं कि भक्ति के इन 9 प्रकारों में से जिस किसी भी मनुष्य में एक भी भक्ति होती है, चाहे वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी क्यों ना हो, मैं उसे प्राप्त हो जाता हूँ। तो इसी नवधा भक्ति के बारे में भविष्य मालिका में बताया गया है, जिसे हमने इस एपिसोड में स्पष्ट किया है। लेकिन आप दर्शकों को ये जानने में अधिक उत्सुकता रहती है कि आने वाले समय में कौन सी घटना घटने वाली है, प्रलय कब होगा। प्रलय नहीं हुआ तो आप हम पर झूठा ही आरोप लगाने लगते हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, इसीलिए तो हमें ज्ञान ध्यान या गूढ़ बातों को थंबनेल में लिखना हमारे लिए संभव नहीं होता, क्योंकि अगर हम आपको ऐसी बातें लिखेंगे तो आप ये एपिसोड देखेंगे ही नहीं, क्योंकि आप लोग तो स्वयं भयभीत होकर आनंदित होना चाहते हैं और दोषी हमें ठहराते हैं कि हम आपको भयभीत कर रहे हैं। हमने पिछले कई एपिसोड में देखा कि जिसमें भय की बात होती है उसे अधिक दर्शकों द्वारा देखा जाता है। तो अगर आप भय वाले समाचार नहीं देखना चाहते तो फिर ऐसे वीडियो को आप क्लिक ही क्यों करते हैं। अगर आप भय वाली चीज़ें नहीं देखेंगे तो आपको लोग दिखाना भी बंद कर देंगे। तो जिन्हें भय नहीं चाहिए, जिन्हें नकारात्मक चीज़ों से डर लगता है, वह ऐसी चीज़ें देखना बंद कर दें, तो लोग ऐसी विषय वस्तु को दिखाना भी बंद कर देंगे। जिस वस्तु की बाजार में अधिक मांग होती है वही चीज़ें प्रस्तुत की जाती हैं। अब देखिए, भय वाली भविष्यवाणी को बनाने वाले तो एक हैं, चलिए मान लीजिए 100 लोग होंगे, लेकिन ऐसी भविष्यवाणी को पसंद करने वाले लोग जो हैं करोड़ों में हैं। अब आप ही बताइए, क्या 100 लोग 1 करोड़ पर भारी पड़ सकते हैं? तो कोई भी बात जब आप लिखें, कमेंट करें और कुछ भी कहें तो उससे पहले बहुत गंभीरता से सोच विचार कर लें। जैसे जैसे भविष्य मालिका के एपिसोड हम आगे लाते जाएंगे, हम आपको ये भी बताते चलेंगे कि आखिर ये बातें मालिका में क्यों लिखी गई और उसके लिखने का क्या उद्देश्य था। तो प्रिय दर्शकों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं भविष्य मालिका के अगले अंक में, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।